गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ का स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट चैप्टर लेके आए हैं, यानी वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे पार्ट 1 में और कुछ क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो अभी पार्ट 1 वीडियो देखते हैं हम लोग, उस क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए और उस क्वेश्चन को मजे से बनाइए। क्वेश्चन का रिवीजन होते जा रहा है आपका सारे चैप्टर का लगातार। और एक चीज और किया गया है, हम लोगों के वीडियो में प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दिया है, क्रिएट कर दिया है, जिसमें आपको साइंस का वीडियो, खास करके साइंस का वीडियो अभी बहुत जरूरी है, ग्रुप डी का एग्जाम है। साइंस का वीडियो अलग साइंस का प्लेलिस्ट में मिलेगा, मैथ का वीडियो अलग मिलेगा, स्टैटिक जीके का वीडियो अलग मिलेगा प्लेलिस्ट में, और एक प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी एक और प्लेलिस्ट बनने वाला है, वो मंडे से बन जाएगा और आपको वो भी मिलना लगेगा। तो आप जिस तरह का आपको इच्छा है पढ़ने का, मान लीजिए आपका साइंस का अच्छा तैयारी है तो मैथ पढ़िए, मैथ का अच्छा तैयारी है तो साइंस पढ़िए, स्टैटिक जीके पढ़िए, करंट अफेयर्स का भी प्लेलिस्ट आएगा मंडे के बाद से। तो सारे चीज को आप आराम से प्लेलिस्ट के माध्यम से खुद से देख के रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट चैप्टर, वर्गमूल और घनमूल। सब लोग वर्गमूल और घनमूल निकालने जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो यहां पे समझ में आ जाएगा आपको कंसेप्ट से। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, फिर हम लोग पार्ट 2 में रूट वाला जो क्वेश्चन आता है उसको करेंगे। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो देखिए, तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9 9, 4 ठो 9 लिखे तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हुई। ठीक है ना, लेकिन ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं उसको देखेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए यहां क्या करेंगे, 2 अंक कट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको यहां जो संख्या लिखेंगे यहां भी वही संख्या लिखना है, यानी यहां 9 तो यहां भी 9, तो 9 नमा क्या हो जाएगा 81। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, और यहां 2 ठो 9 उतर गया। ये 9 यहां आ जाता है और जुड़ जाता है, 9 9 कितना हो गया 18। ठीक है, यहां पे हम लोग का इकाई अंक खाली रहेगा 18 जुड़ने के बाद। यहां पे हम 1 डालेंगे तो यहां भी 1, यहां 2 डालेंगे तो यहां भी 2, यहां 3 डालेंगे तो यहां भी 3। ठीक है, तो कितने बार जाएगा? तो यहां मान लीजिए 1 डालते तो लगभग कितना है 180। 180 गुना 10 1800 होता है। ठीक है, तो यहां मैक्सिमम क्या रख सकते हैं 9, तो यहां रखेंगे 9 और यहां भी 9। देखिए, 9 नमा 81 के 1 हाथ में रहा 8, 9 8 72 और 8 80 के 0 हाथ में रहा 8, 9 1 9 और 8 कितना 17, 1701 हो गया। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 7 गया 1, एक्स्ट्रा कितना बचा 198, यानी 198 कम रहता तो ये 1701 ये भी रहता 1899 के जगह, तो पूरा पूरा भाग चला जाता। ठीक है, तो 198 क्या करेंगे 9999 में क्या करेंगे 198, 198 घटा देंगे, एक्स्ट्रा था वो, एक्स्ट्रा को हटाया जाता है ना हमेशा। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और ये 9, 9801 ही वह 4 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 9801 यहां दिख रहा होगा आपको ऑप्शन में, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर है वो भी आपको यहां से पता चल रहा है। किसका स्क्वायर है 99 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ दे तो भी बता सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? ठीक है, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 पे 3 ठो 0। अब इसी तरह सेम प्रोसेस, 2 अंक 2 अंक। देखिए, तो 3 तिया 9, कितना बचा 1 0 0, 3 यहां जुड़ जाएगा, 3 और 3 6, 61 का 61, बचा कितना 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, एक्स्ट्रा कितना बचा 39। तो 39 अगर हम घटा देते हैं यहां तो क्या हो जाएगा 3 अंक का बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हम यहां पे करना क्या पड़ेगा 4 अंक का लाना है, एक चांस ज्यादा बार भाग देना है। ठीक है, देखिए ये हम यहां से हटा रहे हैं, एक सेकेंड पूरा हट गया लगता है,
अच्छा, क्वेश्चन तो आप लोग देख चुके थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो आप लोग देख चुके थे। क्वेश्चन यहां से शायद हटा है, डिलीट हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो 4 अंक की बोल रहा था, तो 1000 लिख दिए। अब यहां से 2 अंक काट लिए थे, 3 तिया 9, बचा कितना 1। अब देखिए, तो अगर इसमें एक्स्ट्रा बचाएंगे और घटा देंगे तो 3 अंक का आ जाएगा। तो 3 और 3 क्या, 6 जोड़ दिए। 61 का करेंगे तो 61, तो 39 बच जा रहा था, अभी जस्ट देखे थे, तो उसको घटा देंगे तो 3 अंक का हो जाएगा। चाहिए कितना, 4 अंक का। तो देखिए क्या करेंगे, 62 दूनी। जब भी हम लोग को एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो क्या करते हैं, एक चांस ज्यादा बार भाग, एक चांस ज्यादा बार गुना, चाहे ज्यादा बार भाग। तो 62 दूनी, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 124। इधर से घटाएंगे तो कितना हुआ, 24। ये 24 क्या है, ज्यादा लाए है ना, तो ज्यादा लाए है क्यों कि 1000 में जोड़े, 1000 में एक भी कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 999। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 अंक का, तो गलत हो गया। तो 1000 में क्या करेंगे, 24 जोड़ देंगे। तो 1024 4 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है। इससे छोटी कोई भी संख्या ऐसा नहीं है 4 अंक का जो पूर्ण वर्ग होगा, इससे बड़ी होगा लेकिन छोटी नहीं होगा। दूसरी बात, इसी क्वेश्चन को दूसरा लैंग्वेज में भी पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन और लैंग्वेज चेंज। क्या पूछेगा, 1000 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 1000 में कम से कम क्या जोड़ा जाए बोलता तो क्या करते, 24। और इसी में और एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 1000 में कम से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कितना, 39 आया था ना, तो 39, ठीक है। तो 3 तरह से इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है, घुमा के। आपको आने वाला अभी स्लाइड में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इससे पहले ही जानकारी दे दिए ताकि आप लोग फटाक से बना ले देखते साथ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9 9 9 9 9 9, 5 तो 9, ठीक। क्या करेंगे, 2 अंक काट दिए, 2 अंक काट दिए, बचा 1 अंक, रहने दिए, 2 अंक का जोड़ा लगाते हैं, ठीक है, इकाई तरफ से। तो क्या करेंगे, इसको 3 तिया 9, ये खत्म। उतरेगा तो एक साथ पूरा 99 उतरेगा, और ये 3 यहां जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक। अब क्या होगा, 61 का 61, ठीक। 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 6 गया 3। अब कितना उतरेगा, 99, और ये वाला 1 यहां आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 62। अब एक चीज और, क्या बोला है, 5 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक। अगर इसमें 1 भी जोड़ देंगे हम तो कितना अंक का हो जाएगा, 6 अंक का। तो जोड़ नहीं सकते, घटाना है। घटाना है मतलब जितना बार एग्जैक्ट भाग जाने वाला है उतने ही बार देंगे, एक चांस ज्यादा बार इसमें भाग नहीं देंगे। उसमें क्यों दिए थे, क्योंकि उसमें जोड़ना था, इसमें क्या करना है, घटाना है। इसमें जोड़ देंगे तो कितना अंक का हो जाएगा, 6 अंक का। और क्वेश्चन में कितना अंक बोला है, 5 अंक। तो एकदम दिमाग में ये रट लीजिएगा कि मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, लगभग यहां पे 1 डालेंगे तो लगभग ये 600 है, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 छक 36, 6 7 42 तो ज्यादा हो जाएगा ना, ये 3800 है, 4200 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 छक 36, तो यहां भी 6 और यहां भी 6, 6 छक 36 के 6 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना 15, 15 के 5 1, ठीक है। 6 छक 36 और 1 37, यहां 3756 आ गया। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, यानी कितना घटाना है, 143 घटाना है। तो 99999 में 143 घटा देंगे। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और 9 9, 99856। ऑप्शन में दिख रहा होगा कहीं ना कहीं 99856, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब आप बार बार बनाए रहिएगा ना, तो आप ऑप्शन देखिएगा ना तो ऐसे ही मार दीजिएगा। मैथ में बहुत बार ऐसा भी होता है, जो आप हमेशा 25-30 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और अच्छे से मैथ पढ़ रहे हैं तो 3-4 क्वेश्चन तो आपका ऐसा आएगा जो देखते साथ आप बोलेगा ओ इसका तो आंसर है, मालूम है हमको, ठीक ना। तो मेहनत पे ऐसा हो पाएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, रजाई में गुड़िया के सोए रहिएगा तो इससे
नहीं होगा। चाहे फोनियोलॉजी, हाँ अरे पढ़ेंगे ना थोड़ा देर बाद, ठीक ना, तो उससे भी क्या हो जाता है, एग्जाम गड़बड़ा जाता है, ठीक ना। पता चला बगल वाला पड़ोसी का निकल गया और आपका नहीं निकला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5432 में कम से कम क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए हम जो क्वेश्चन बोले थे 1000 में कम से कम क्या घटाया जाए, 1000 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, सेम क्वेश्चन आ गया। तो 5432 में कम से कम क्या घटाया जाए, क्या बोल रहा है, घटाया जाए। घटाया जाए बोल रहा तो क्या करेंगे, एक चांस ज्यादा बार देंगे, नहीं, जितना बार जाएगा उतना ही बार देंगे। अब देखिए दो दो अंक काट लेते हैं, ठीक। 7 यहां लिखेंगे तो यहां भी 7 लिखना होगा, ऐसा नहीं कि वहां 7 लिख दिए वहां 8 लिख दिए और ले आए एक्यूरेट और भाग दे दिए, ठीक ना। स्क्वायर रूट है, ठीक ना, क्यूब रूट है, इसमें सेम सेम नंबर चाहिए, ठीक है। 7 से 7 सते सते 49, कितना 5, 32 उतर गया, यहां 7 और 7 कितना 14, कितना बार 14 तिया 42 होगा, ठीक ना, 3 बार, 3 तिया 9, 3 चौके 12 के 2 हाथ में रहा 1 और 3 एका 3 और 1 4, 429, ठीक। 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 3, ठीक। और 2 में से 2 गया क्या हो जाएगा 0 और 5 में से 4 गया 1, 103 एक्स्ट्रा बचा, यानी 5000। इसमें तो घटा के नहीं बताना है, क्वेश्चन ही पूछा था कि 5432 में क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए 103 घटाया जाए, आंसर हो गया। तो आंसर में है 103, देखिए कितना आसान है। और कोई कोई क्या करेंगे पता है, 5432 में 103 घटा देंगे, 12 में से 3 गया कितना 9, ठीक, और 2 ये और 4 में से 1 गया 3 और ये कर देंगे 5, ठीक, और 5329 ले आएंगे, ऑप्शन नंबर 2 में भी है। अब मार देंगे, अब बोलेंगे हम 95 बनाए हैं, मजाक समझ रहा है, ऐसा वैसा तोप चीज है, ठीक ना। तो तोप जो है ना कभी कभी फुस भी हो जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा ये गलत है, घटाया जाए बोले तो यहीं तक, एक स्टेप ज्यादा नहीं, 1.5 गुना ज्यादा तेज सब वैसे करता है, ठीक है। तो आपको उतना ही तेज बनना जितना में एग्जाम निकल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2147 में न्यूनतम क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए, सेम क्वेश्चन एकदम फटाक से कर देंगे, देखते साथ। 2147, यहां देखिए 2 अंक काट लिए, 2 अंक काट लिए, 4 चौके 16, कितना बचा 5, 547, यहां 4 और 4 कितना 8, 8 पच्चे 40, 8 छक 48, देखिए 6 और 6, 6 छक 36 के 6 3, 6 अठे 48, 49 50 51, 7 में से 6 गया कितना 1 और 4 में से 1 गया कितना 3। कितना घटाया जाए बोला था, बस यहीं रुक जाएंगे, कितना घटाया जाए यहीं रुक जाएंगे। कितना जोड़ा जाए बोला था तो यहां 7 लिखते और यहां 7 लिखते, ध्यान रखिएगा। जोड़ा जाए बोलता तो एक चांस ज्यादा बार भाग, घटाया जाए बोले तो 516 लाना है, और जोड़ा जाए बोल देता तो 547 से ज्यादा लाना था, तो एक चांस ज्यादा बार भाग, बस इतना ही करना है, छोटा सा चीज। तो आंसर क्या है इसका 31, ये 31 आ गया। आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ये डालिएगा कि सर हमको ये चीज ठीक से समझ में नहीं आया है। हम फिर से वीडियो लाएंगे और अच्छे से लाएंगे, जितना मेहनत करना होगा करेंगे, लेकिन इस बार आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी को पार लगाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4328 में न्यूनतम क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 4328, ठीक, देखिए क्या जोड़ा जाए, एकदम यही वर्ड को पकड़ना है, क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए, बस यही 2 वर्ड का खेल है। तो क्या जोड़ा जाए, तो देखिए क्या करेंगे इसको, 6 छक 36, कितना बचा 7, ठीक, 28 उतर गया, यहां 6 जोड़ देंगे, 6 6 12, ठीक, कितना बार जाएगा 12 का 12, 12 24 बातें 36 12 48 12 25 60, 12 छक 72, ठीक है, 12 25 60, नहीं 6 बार देंगे, यहां भी 6 यहां भी 6, ठीक, 6 छक 36 के 6 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 1, 6 का 6 और 1 7, इधर से घटाएंगे, 16 में से 8 गया 8, ठीक, और ये 4 में से 2 गया 2, कितना
कितना घटाया जाए बोला, कितना जोड़ा जाए बोला, तो कितना जोड़ना होगा 28 इसमें और जोड़ देते तो 756 ये बन के आता ना यहाँ, तो पूरा पूरा चला जाता और स्क्वायर नंबर हो जाता। तो कितना जोड़ा जाए, तो यहाँ क्या किए हैं ये भी लिख दे रहे हैं, क्या किए हैं, एक चांस ज्यादा बार गुना कर दिए या भाग कर दिए। या ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहां अगर उल्टा नहीं घटाए तो इसको बोलते हैं नेगेटिव शेषफल लाए। क्या लाए हैं, नेगेटिव शेषफल। हर जगह अलग अलग टाइप से आपको बताया जाएगा, लेकिन इन नेगेटिव माइनस प्लस का चक्कर में मत रहिएगा, इतना ही जानिएगा कि एक चांस ज्यादा बार भाग दे देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3297 न्यूनतम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम क्वेश्चन है 3297। अभी था क्या ये, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन अलग था लेकिन ऐसा ही था, ठीक है। ये 5 बचा 25, कितना बचा 7, ठीक, 5 और 5 10। अच्छा जोड़ा जाए बोला है, क्या बोला है, जोड़ा जाए, तो एक चांस ज्यादा बार भाग, तो यहां 7 रखेंगे, 107 सत्ते क्या हो जाएगा 749, तो 108 अठे कितना हो जाएगा 864, कितना हो जाएगा 864। 14 में से 7 गया 7, ठीक, और ये 15 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 6, और ये 7 में से 7 गया 0, तो ये क्या बचा 67, ऑप्शन में है 67 67, ठीक है। कैलकुलेशन जितना फास्ट समय उतना बचेगा। आपको एक चीज का प्रैक्टिस और करना है, मैथ और रीजनिंग और सारे सब्जेक्ट के लिए न्यूमेरिकल बेस्ड जितना सब्जेक्ट है कि न्यूमेरिकल को आप फटाफट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, यानी टपाटप करने का कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 540 को न्यूनतम किससे गुना किया जाए ताकि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। 540 को न्यूनतम किससे गुना किया जाए, पहले हम लोग देखे घटाया जाए, फिर देखे जोड़ा जाए, अब बोला गुना किया जाए, तो ये तो हद कर दे रहा है क्वेश्चन ना, छोड़ नहीं रहा है पीछा। चलिए तो देखते हैं किससे गुना किया जाए। एक एकदम बेसिक नियम पहले देखते हैं, ठीक, जो एकदम बेसिक, किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई को सिखाने का जरूरत नहीं, आपको आता है, ठीक। 2 से या 3 से भी कर सकते हैं। 3 एका 3, 3 8 24 0, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 2 दाइया 20, 2 पचे 10, ठीक। देखिए तो क्या बोला, किससे गुना किया जाए, तो जोड़ा किसका किसका है इसमें, 3 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, ठीक, 5 बेचारा अकेले है, स्क्वायर के लिए 2 चाहिए, क्या चाहिए 2 चाहिए, यानी जोड़ा चाहिए, ठीक है। 5 अकेले है बेचारा और 3 अकेले है, अगर इन लोग को भी जोड़ा मिल जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, यानी कितना चाहिए, 1 तो 5 चाहिए, और क्या चाहिए 1 तो 3 चाहिए, यानी 5 दिया कितना चाहिए 15 चाहिए, तो आंसर यहां क्या हो जाएगा 15। एकदम इजी सा है। अच्छा इसमें बोल देता भाग किया जाए, यानी कितना भाग, किससे भाग किया जाए तो भी क्या हो जाता 15। स्क्वायर में भाग बोले और गुना बोले दोनों का आंसर सेम होगा, दोनों का आंसर सेम होगा। यानी अगर हम 5 को हटा देते 3 को हटा देते तो 2 का जोड़ा, 2 3 का जोड़ा हो जाता, यानी 1 2 का जोड़ा और 1 3 का जोड़ा हो जाता, तो हो गया था स्क्वायर नंबर। यानी कितने किससे भाग दिया जाए तो भी कितना होता 15, और किससे गुना किया जाए तो भी 15, लेकिन स्क्वायर में, क्यूब में नहीं, क्यूब में गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, ठीक, काहे कि उसमें जोड़ा नहीं लगाना पड़ता, उसमें 3 का सेट लगाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका बनाने का, ठीक, आप 540, इसको ट्रिक बोलिए चाहे और लेंदी बोल दीजिए, जो बोलना है वो भी बोल सकते हैं, ठीक है, कभी कभी इसमें लेंदी भी हो जाता है। तो 540 को एक ऐसा स्क्वायर नंबर से भाग देना है, ठीक, तो 9 क्या है स्क्वायर नंबर है ना, ठीक, 9 छक 54, कितना आया 60, अब आ गया 60 को भी कोई स्क्वायर नंबर से देखना है भाग, तो 4 से जा रहा है, ये भी क्या है स्क्वायर नंबर, SN मतलब स्क्वायर नंबर, 4 से यहां काट दीजिए कितना हुआ 15। अब 15 को स्क्वायर नंबर से भाग जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से भाग जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है जाएगा, 4 का स्क्वायर तो 15 से ज्यादा ही हो जाता है, तो आंसर फाइनली क्या हो गया 15। तो ऐसा कब कर सकते हैं, जब यहां बहुत बड़ा नंबर रहेगा ना, तो बड़ा सा 9 स्क्वायर नंबर लीजिए, तो 9 बार एक साथ भाग चला गया, तो संख्या क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, और संख्या छोटा हो जाएगा तो थोड़ा आपको तोड़ने में इजी पड़ेगा, आधा भी तोड़ के आप फिर उसके बाद इस तरह से भी तोड़िएगा तो भी बनेगा, ठीक है, जैसे भी बनाना है लेकिन बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 960 को न्यूनतम किस संख्या से गुना किया जाए ताकि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए वैसी सेम
960, ठीक। अच्छा ऐसे 960 हम क्या बोले थे, भाग दे देना है किससे, स्क्वायर नंबर से। तो स्क्वायर नंबर से देखिए 4 स्क्वायर नंबर होता है, 16 से भी दे सकते, 4 का स्क्वायर 16, 16 छक 96, 16 ही से दे दीजिए भाग, स्क्वायर नंबर तुरंत कट जाएगा। 16 छक 96, 60 हो गया, और 60 हो गया तो किससे, फिर 4 से, ये भी स्क्वायर नंबर है, 4 से काट दीजिए तो कितना आ गया 15। यहां भी क्या हो जाएगा आंसर 15। कितना आसानी से आप 960 को इसमें तोड़ भी सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 24, 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तथा पूर्ण वर्ग भी हो जाए। 24, 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए और पूर्ण वर्ग भी हो जाए, ठीक। तो 24, 15 और 12 से कौन विभाज्य होगा बताइए, तो जो 24, 15 और 12 का एलसीएम होगा वही 24, 15 और 12 से विभाज्य होगा। तो देखिए 12 दूनी 24, काट देते हैं ना हम लोग ऐसे, ठीक। 3 8 24 और 3 5 15, 8 5 40 और 4 3 12, 120। 120 क्या निकला बताइए, तो एलसीएम निकला। और जानते हैं पूरा मुंह पे रटा होना चाहिए कि 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24, 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक। ये भी क्वेश्चन देता है एलसीएम एचसीएफ में, ठीक है। लेकिन बोला हो जाए तो ठीक है, लेकिन पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो देखिए तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए बोल रहा है, ठीक, यानी कंप्लीट स्क्वायर नंबर, ठीक। कंप्लीट स्क्वायर नंबर 120 को स्क्वायर नंबर होने के लिए किस संख्या से गुना करना पड़ेगा, एक तो यहां से भी आप पता कर सकते हैं, और नहीं तो 120 को फिर से एक बार तोड़िए तो 2 छक 12, ठीक, 2 तिया 6, ठीक ना, और 3 से 3 दहिया 30 और 2 पचे 10। किससे गुना करना होगा, ये तो 2 जोड़ा है, ठीक। 1 5, 1 2 और 1 3 है, तो 5 गुना 2 गुना 3, ठीक ना, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। कितना से गुना करना होगा, 30 से। यानी अगर 120 को हम लोग 30 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, तो 120 और गुना 30 कर दीजिए तो 12 तिया 36 और 2 ठो 0, तो कितना हो गया 3600, ठीक। यानी 3600 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24, 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य भी होगी और पूर्ण वर्ग भी होगी। आप यहां 120 हम लोग तोड़े हैं, कोई जरूरत नहीं था, यहां भी तोड़ देते, 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8, तो भी सेपरेट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी संख्या का घन प्राप्त किए जाने पर प्राप्त परिणाम का इकाई अंक निम्न में से क्या संभव है। किसी भी संख्या का घन प्राप्त किए जाने पर प्राप्त परिणाम का इकाई अंक निम्न में से क्या संभव है। तो देखिए जब हम लोग घन प्राप्त करते हैं तो 1 का क्यू का मान कितना होता है, 1, 2 का क्यू 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का कितना होता है 512, 9 का 729 और 10 का क्या होता है 1000। तो देखिए तो ये 5 है, ठीक, ये 512, ठीक। अब देखिए यहां पे इकाई अंक अगर हम कोई भी क्यूब नंबर निकालते, कोई भी संख्या का x y z 10 11 12 13 14 15 16 17 20 22 किसी का भी, तो इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। देखिए तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है इकाई अंक, 5 भी हो सकता है इकाई अंक, 6 भी हो सकता है इकाई अंक, 7 भी हो सकता है इकाई अंक, 8 भी हो सकता है इकाई अंक, 9 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक संभव है। तो सीधे आंसर क्या करेंगे, 0 तथा 9 तक सभी अंक, तथा नहीं लिखना चाहिए, 0 से 9 तक सभी अंक क्या संभव है बोल रहा है, तो 0 से 9 तक सभी अंक संभव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 अंकीय किसी भी संख्या का वर्ग प्राप्त किए जाने पर प्राप्त परिणाम में अंकों की संख्या कितनी होगी। अच्छा 7 अंकीय संख्या का वर्ग प्राप्त करेंगे तो अंकों की संख्या कितनी होगी बोल रहा है, प्राप्त परिणाम में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए तो 7 अंकीय संख्या का वर्ग प्राप्त करेंगे। एक चीज आप देखिए तो 10 2 अंक संख्या था 10,
सबसे छोटा 2 अंक का संख्या कितना है 10, और सबसे बड़ा 2 अंक का संख्या क्या है 99 है। अच्छा, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 99 का स्क्वायर अभी जस्ट निकाले थे 9801। यानी 2 अंकीय संख्या का जब स्क्वायर निकालते हैं तो या तो 3 अंक का होता है या 4 अंक का। तो इसको जानेंगे कैसे? 2 अंकीय संख्या तो 2 दूनी 4, 4 अंक या 4 माइनस 1 कितना अंक 3 अंक, यानी 4 अंक का होगा या 3 अंक का। तो अगर 3 अंकीय संख्या रहेगा तो 3 दूनी 6 या 6 माइनस 1 कितना 5, यानी 6 अंक का होगा स्क्वायर नंबर या 5 अंक का होगा। तो इसमें कितनी अंकीय बोल रहा है 7 अंकीय, तो 7 गुना 2 कितना 14 अंक, या 14 माइनस 1 कितना 13 अंक। यही दोनों संभव है ना। तो क्या ऑप्शन में इनमें से कोई है? किए जाने पर प्राप्त परिणाम में अंकों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें देखिए 13 भी दे दिया है और 14 भी दे दिया है, तो इसमें दोनों का दोनों संभव है। यहां ऑप्शन जो है ना, या तो इसको एक साथ देना चाहिए, ठीक है, ये एवं ये, ठीक है ना, क्या कि 2 दूनी 4 हो रहा था और 1 घट रहा था, तो 7 दूनी 14 और 1 घट रहा तो 13, 13 और 14 दोनों होगा, क्या हो जाएगा दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो वहां ऑप्शन मिस्टेक नहीं रहेगा, यहां लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 अंकों वाली किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाले जाने पर प्राप्त परिणाम में अंकों की संख्या क्या होगी? अच्छा, 15 अंक वाला का वर्गमूल निकालेंगे। अच्छा, तो 15 अंक आता कैसे होगा बताइए तो, है 15 अंक आता कैसे होगा? 7 दूनी नहीं 8 दूनी 8 अंक वाला से 16 अंक आएगा, या 16 माइनस 1 कितना आएगा 15 अंक आएगा कि नहीं। यानी 15 अंक कब आएगा? जब 8 अंक का संख्या रहेगा और उसका स्क्वायर निकालेंगे तो या तो 16 अंक आएगा या तो 15 अंक। और यहां पे क्या बोला? वर्ग नहीं बोला, क्या बोला है? वर्गमूल। नहीं तो धोखा हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे फिर, क्या बता देंगे? 15 दूनी 30 और माइनस 1 29। तो इसमें अगर 30 29 का ऑप्शन रहेगा तो चल जाएंगे बोरा में, ठीक ना, कसा के एकदम डायरेक्ट पार्सल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो कितना अंक लिए थे हम? 8 अंक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 अंक। अब इसको बनाने का तरीका, अगर विषम दिया हुआ और वर्गमूल बोला है तो 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हुआ 16, और 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ गया 8 अंक। यही क्या हुआ आंसर। या तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं उल्टा तरीका से, और नहीं तो सीधा तरीका, अगर यहाँ 16 अंक दिया रहता तो सीधे 2 से भाग देते, फिर 1 मत जोड़ दीजिएगा, नहीं तो 12.5 में आ जाएगा, ठीक ना, यानी पॉइंट में, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 8 अंक। वर्गमूल दिया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में वर्ग दिया था तो गुना किए थे, वर्गमूल दिया तो 2 से भाग किए, 2 से गुना तो 2 से भाग, जस्ट ऑपोजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 26 अंकों वाली किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाले जाने पर प्राप्त परिणाम में अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 26 अंक वाला का फिर क्या बोल दिया है? वर्गमूल, यानी 26/2। हम क्या बोले थे? सम रहेगा तो डायरेक्ट काट देना है, विषम रहेगा तो 1 जोड़ के काट देना है। तो 2 से काट दिए तो कितना हो गया 13 अंक। कितना अंक? 13। ऑप्शन नंबर 1। देख रहे हैं कितना हलवा है मैथ, सब बोलता है टफ है टफ है टफ है टफ है, केवल बनाते जाइए और सीरीज देखते जाइए, मजा आते जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल पूर्ण वर्ग हो, वैसी कितनी संख्याएं हैं? एक 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो 2 अंक वाली संख्या क्या होती है? 10x प्लस वाई, और उसको बदल दिए तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है, 10y प्लस x। अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल पूर्ण वर्ग हो, वैसी कितनी संख्या है? तो योगफल बोल रहा तो प्लस कर दीजिए, तो 10x एक x कितना हो गया 11x प्लस 11y, ठीक। यहां क्या हो गया 11x प्लस y, ठीक है। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा 11 आ गया ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 11, ठीक है, आंसर 11 है, ठीक। चलिए समझ में आ गया बात। नेक्स्ट पे चलते हैं।
एक समूह में जितने भी छात्र हैं वे सभी उतना ही रुपया जमा करता है। यदि जमा की गई कुल धनराशि 5041 रुपया हो तो ज्ञात करें कि उस समूह में छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए जितने छात्र हैं उतना ही रुपया जमा करता है। 5 छात्र 5 रुपया, 10 छात्र 10 रुपया, स्क्वायर नंबर आएगा कि नहीं। 20 छात्र 20 रुपया जमा किया तो स्क्वायर नंबर आएगा कि नहीं। 20 गुना 20, दो संख्या रिपीट होगा, गुना होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो बोला जितना छात्र उतना रुपया, 100 छात्र 100 रुपया, तो स्क्वायर नंबर होगा ना। तो बोला वैसे करके कितना हो जा रहा है 5041, यानी 5041 जो दिया हुआ सीधे आपका दिमाग में हिट करना चाहिए कि ये क्या है, स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो ज्ञात करें उस समूह में छात्रों की संख्या। तो 5041 का क्या कर देंगे, रूट निकाल दीजिए, कितना का स्क्वायर है। दो तरीका होता है, इसको कट करके ट्रिक से बताया जाता है, लेकिन ट्रिक पे मत जाइएगा क्योंकि आजकल बड़ा संख्या दे देता है, सब ट्रिक फेल हो जाता है। ठीक है, बड़ा दे दिया, ट्रिक लगाने लगे, गलती हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये प्रोसेस अपनाइएगा, ये फाइनल तक लास्ट तक आपको साथ लेके जाएगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए 7 49, एक बचा 41, 7 और 7 14, एक बार 141, कितना। तो ज्ञात करें उस समूह में छात्रों की संख्या कितनी, 71, दिख रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक आदमी के पास 1685 माचिस की तिल्ली है। वह उसे बक्से में इस प्रकार सजाना चाहता है कि प्रत्येक बक्से में तिल्लियों की संख्या उतनी ही हो जितना कि बक्से की संख्या है। बोला एक आदमी के पास 1685 माचिस का तिल्ली है और उसको बक्सा में सजाना चाहता है, लेकिन बोला उतना ही तिल्ली डालेगा जितना ठो बक्सा है, यानी 100 बक्सा है तो 100 तिल्ली सब में, यानी फिर स्क्वायर नंबर। ठीक है ना, और 10 बक्सा है तो 10 तिल्ली। ठीक, यानी 10 गुना 10। ठीक है, तो इस तरह से करेगा। तो बोल रहा है कि ऐसा करने के लिए कम से कम कितने तिल्लियों को बाहर करना होगा। एक क्वेश्चन जो एकदम स्टार्टिंग में पढ़े थे ही पढ़े थे, दोनों सेम है। क्वेश्चन को क्या लैंग्वेज से और एक लैंग्वेज से इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं और आप तुरंत बना लीजिएगा। 1685 में कम से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाए। पट से बोले और चट से बनाए आप। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, क्या घटाया जाए। ठीक, तो 1685 लिख दिए। देखिए तो कितना इजी है, 4 चौके 16, 85 और 4 और 4 8, 81 एका 81, कितना एक्स्ट्रा बचा 4, तो यही तिल्ली को हटा देंगे तो स्क्वायर नंबर बन जाएगा ना। तो कितना तिल्ली हटाना होगा 4। ठीक है, आंसर हो गया। आज हम लोग का स्क्वायर रूट क्यूब रूट में इतना ही क्वेश्चन लेके आए थे। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें आपको ये रूट वाला क्वेश्चन रहता है ना, √5 ये वाला टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेगा ताकि होचपोच ना हो ये दोनों, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग वीडियो लाया जा रहा है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लेकिन बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो अच्छी अच्छी जो वीडियो आएंगी, आपके काम के लायक जो वीडियो रहेगी वो आप नहीं देख पाएंगे, और नहीं देख पाएंगे तो फिर बोलिएगा बगल वाला को आके बस एक ही नंबर से छूटा है भाई, अगला बार निकाल देंगे। और रेलवे बोर्ड का तो आप जानते हैं 4-5 साल में एक बार वैकेंसी देता है, एज पार हो जाएगा, पान दुकान बगल में घर में खोलना पड़ जाएगा। इसीलिए पढ़ाई जोर से कीजिए और इतना जोर से कीजिए कि इस बार सिलेक्शन 100% हो जाए। चलिए, धन्यवाद।